विपक्ष जहां डीएपी और यूरिया खाद की कमी और कालाबाजारी के आरोप लगा रहा है, वहीं हरियाणा के कृषि और किसान कल्याण मंत्री श्याम सिंह राणा ने कहा कि विपक्ष धूल में लठ और हवा में तीर न चलाए और तथ्यों के आधार पर बात करे। उन्होंने कहा कि खाद की कोई कमी नहीं है और लगातार खाद आ रही है और किसानों ने पिछले साल से ज़्यादा इस साल डीएपी और यूरिया खाद की खरीदारी की है। हरियाणा आढ़ती एसोसिएशन और राइस और मैदा मिलर्स से हुई बैठक में किन मुद्दों पर चर्चा हुई, इस बारे में हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्याम सिंह राणा से खास बातचीत की हमारे एसोसिएट एडिटर अनिल कुमार ने। आढ़ती और राइस मिल एसोसिएशन की आज हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्याम सिंह राणा से बैठक हुई। इस बैठक में किन मुद्दों पर चर्चा हुई, इस मेरे साथ हैं कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा। इनसे जानते हैं कि आज की बैठक में किन मुद्दों पर चर्चा हुई है और क्या फैसले लिए गए हैं। जी, आज हरियाणा आढ़ती एसोसिएशन के जो हमारे आढ़ती आए हुए थे एसोसिएशन के, उनके साथ हरियाणा सरकार के अधिकारियों की बैठक हुई है और साथ में जो राइस मिलर भी थे, उसके कुछ आढ़ती राइस मिलर भी हैं, उन्होंने राइस मिलर की भी समस्याओं का आज उठाया है सरकार के सामने। और साथ में कुछ मैदा मिल थे बीच में, वो भी एक दो आदमी था, उन्होंने भी अपनी बात की। एक्चुअली क्या है भी, जो मंडी है हमारी हरियाणा प्रदेश की, उस सीजन के अंदर पहले क्या था, पहले जो हमारी फसलें थी, जैसे गेहूं की फसल थी, वो थ्रेशर करके उठाते थे, वो उसमें समय लग जाता था, 1 महीना, सवा महीना, 1.5 महीना, और वो मंडियों के अंदर बड़े धीरे धीरे करके फसलें आया करती थी। और इसी तरह से जीरी की फसल आती थी, लंबा समय लग जाता था उसमें आने में, बिकने में, लेकिन उस समय तो काम चल जाता था। लेकिन अब कंबाइन आ गई, कंबाइन से वो सीजन 1.5 महीने का अब 15 दिन में आके सिमट गया, एकदम कटाई हो जाती है। अब जब एकदम कटाई होगी फसल की तो एकदम मंडी में आएगी। जो हमारा सिस्टम था मंडी का, वो महीना 1.5 महीने के अंदर निपटा करता था, लेकिन अब वो 15 दिन में आ गया। अब उसी तरह की तैयारी आढ़तियों को भी करनी पड़ेगी, क्योंकि अब एकदम ना आ जाएगा मंडी के अंदर बफर स्टॉक इकट्ठा हो जाता है, उसमें उठान में भी दिक्कत है, फिर तुलाई में भी दिक्कत है, जगह की भी दिक्कत है, स्पेस की भी दिक्कत है। इस बात पे आज आढ़तियों ने अपनी चर्चा की है और उसके लिए सरकार ने उनकी सारी बातें सुन के उसके ऊपर इसी तरह की तैयारी करेंगे भी हम 15-20 दिन में सीजन को निपटा दें। एक तो ये था उसके अंदर। दूसरा, राइस मिलरों की थी कुछ समस्याएं, उन्होंने अपनी समस्याएं रखी, स्पेस की थी। अब जो डीएफएससी के अधिकारी थे, उनसे आमने सामने उन्होंने बात की, उनकी सारी बातें नोट करके माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ बैठ के इनको फिर डिस्कस करेंगे। आटा मिल वाले भी आए थे। अब आटा जो है वो सर्दी में थोड़ा ख़राब हो जाता है। अब उनकी मांग थी भी आटा देना चाहिए स्कूलों में। अब लेकिन सरकार ऐसा तो नहीं कर सकती भी कोई आटा जो खाने लायक ना हो, बच्चे उसको खाएं। तो उससे अच्छा तो यही है भी गेहूं दी जाए, ताकि वो पसवा के समय पे जितनी उनको ज़रूरत हो उतना पसवा के वो अपना प्रयोग करें, ताकि वो ख़राब ना हो। अब मिल वालों की अपनी बात है, वो अलग बात है, लेकिन सरकार तो ऐसा काम करेगी जिससे सेहत बच्चों की ठीक रहे। ये सारी चीज़ों की डिस्कस हुई, काफ़ी थी, काफ़ी पॉइंट थे, ये एक एक करके काफ़ी सॉल्व भी हो गए, कुछ पेंडिंग है, आगे के लिए कुछ बचे हैं। मंत्री जी, विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है कि डीएपी और खाद की कमी है, इसके साथ साथ ये भी आरोप लगा रहा है कि खाद की कालाबाजारी हो रही है। देखिए, विपक्ष जो बात करता है हम उसको ध्यान से सुनते हैं, ऐसा बात नहीं है, विपक्ष की भी कोई जिम्मेदारी है, लेकिन जो सही बात है वो विपक्ष को भी जानकारी होनी चाहिए। पिछली बार आज के दिन तक, आज 24 तारीख है, आज के दिन तक जो खाद का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था वो 6,50,640 मीट्रिक टन था, जो पिछले साल की तारीख थी जुलाई की आज के दिन। और अब 25 है, अब 7,96,203 मीट्रिक टन हमने किसानों को दिया। ये 1,45,564 मीट्रिक टन ज़्यादा है।
खाद कम नहीं है, खाद गया ज़्यादा और लुवाई भी ज़्यादा हुई है। इसी तरह से डीएपी का खाद है, ये डीएपी खाद भी पिछली बार 1,44,573 मीट्रिक टन मैंने आज तक का रिकॉर्ड है, लेकिन इस बार इसको 1,51,028 मीट्रिक टन मैंने दिया। ये 6,455 मीट्रिक टन पिछली बार से ज़्यादा है। लेकिन इसका जो अल्टरनेटिव है एनपीके, ये भी डीएपी जैसा ही खाद है। पिछली बार ये दिया था मैंने 16,749 मीट्रिक टन, इस बार दिया 43,707 मीट्रिक टन। ये 26,958 मीट्रिक टन पिछली बार से ज़्यादा गया। इसी तरह से ये खाद है हमारा एसएसपी, ये खाद भी हमने पिछली बार 39,056 मीट्रिक टन मैंने दिया था, इस बार 61,518, ये 22,463 मीट्रिक टन पिछली बार से ज़्यादा है। खाद ज़्यादा गया, लेकिन फिर भी हमारा ये विदेश से आता है, ट्रेन हर रोज़ हरियाणा में लग रही है, और जहाँ कहीं डिमांड होगी वहाँ हम बेच भी देते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि जो कि खाद का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो सोसाइटियों में और प्राइवेट दुकानों में जाता है। प्राइवेट दुकान उनकी अपना सोर्स है, प्राइवेट खाद भी है, प्राइवेट एजेंसियों से आता है, उनके अपने ग्राहक हैं वो। लेकिन हम इसको, सरकार इस पर सब्सिडी देती है किसान को, और इसको हम सोसाइटियों के ज़रिए से पूरे प्रदेश की जो सोसाइटी हैं वहाँ हम 40-50% खाद सोसाइटियों में पहुँचाते हैं, ताकि किसान को अपने गांव में ही खाद मिल सके, उसको बाहर ना आना पड़े। और जो कोई शहरों में दुकानें हैं हमारी, उससे भी खाद मिलता है। ये खाद की कोई कमी नहीं है, लेकिन आप एक बार थोड़ा सा इस पर अगर ध्यान देंगे, क्योंकि पैडी की फसल जो चलती है, लुवाई चलती है, ये जुलाई में चलती है और जून से शुरू होती है। लेकिन कई बार बारिश नहीं होती, और बारिश ना हो फिर ट्यूबवेल पे आधारित हो जाता है इसकी पैडी की फसल। लेकिन इस बार एडवांस में बारिश हो गई, जो काम 30 जुलाई तक होना था वो 15 जुलाई तक निमट गया। यानी कि पानी इतना आया बारिश का कि किसान को लगाने में दिक्कत नहीं आई। उसने अपना सारा कोटा जो 30 जुलाई तक होना था वो 15 जुलाई तक पूरा कर लिया। इसलिए उसको खाद की ज़रूरत तो है। अब वो ज़रूरत जो है वो ज़्यादा अर्ली होगी, इसलिए किसान ये समझता है भी मेरी फसल लग गई, मेरे को तो खाद चाहिए। खाद रूटीन में 2 साल पहले बुकिंग होती है इसकी खाद की, और ये रूटीन में आता है खाद। ये अब खाद की कमी नहीं है, पिछली बार से ज़्यादा भी चला गया। सेंट्रल गवर्नमेंट हरियाणा प्रदेश का पूरा ख्याल रख रही है और हर रोज़ ट्रेन लगती है। लेकिन किसान भाइयों से मेरा अनुरोध है भी संयम से बरतें, खाद की ना कोई कमी है ना कोई कमी आएगी। मंत्री, जिस तरह अभी आपने बताया कि खाद की कोई कमी नहीं है, और फिर भी विपक्ष जो है सवाल उठा रहा है, क्या कारण है? अब ये कहावत है बहुत पुरानी भाई, एक तो है जी धूल में लठ मारना। गाँव में कहते हैं अभी धूल में लठ मार रहे, इसको पता नहीं है कहाँ मारना कहाँ नहीं, धूल में चला रहा। एक हवा में तीर चलाना। अब ये विपक्ष वाले धूल में लठ मार रहे हैं, हवा में तीर चला रहे हैं। मेरा इनको अनुरोध है भाई, आप तथ्यों के आधार पे बात करें, आप रिकॉर्ड के हिसाब से बात करें। भी जब सरकार खाद ज़्यादा दे रही है और वो रिकॉर्ड में किसानों के पास सोसाइटियों में दुकानों पे जा लिया, डिस्ट्रीब्यूशन ठीक ढंग से हो रहा, तो इसमें तो कोई उनको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। धूल में लठ नहीं मारना चाहिए और हवा में तीर नहीं चलाना चाहिए। मंत्री जी, अभी आपने बताया कि जो बरसात है पहले ही आ गई है, समय से पहले, और इस वजह से खाद की एकदम डिमांड बढ़ गई है। जो बरसात आई है इससे किसानों को क्या नफ़ा नुकसान होगा? देखिए, बारिश तो चमासे में आती है, पहला साढ़ चढ़ते ही साढ़ बरसता है। हमारे यहाँ देहात में कहते हैं अभी चढ़ते साढ़ बारिश हो गई तो किसान की मौज हो गई, क्योंकि वो चारा ही बोएगा, फसल भी बोएगा। क्योंकि ये सोने की फसलें हैं हमारी, ये ज्वार, बाजरा, मक्का, ग्वारा और धान, ये बारिश के बाद ही होते हैं। हमारे यहाँ ये चमासे 4 महीने के हैं, ये बारिश के ही है। बारिश आती है, आएगी तो ज़रूर, लेकिन कई बार बारिश साढ़ के महीने में अच्छी हो जाए तो उसका फ़ायदा ही है। उसमें किसान की दिक्कतें दूर हो जाती हैं, सरकार की भी दिक्कतें दूर हो जाती हैं, बिजली की समस्या दूर हो जाएगी, और भी कोई समस्या वो भी दूर हो जाएगी। बहुत अच्छा है, ये अच्छी बात है। जल्दी बारिश आई तो जल्दी काम निपट गया, इसलिए खाद की भी ज़रूरत है। ये थे मेरे साथ
हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्याम सिंह राणा इन्होंने बताया कि खाद की प्रदेश में कोई कमी नहीं है। इसके साथ साथ इन्होंने बताया कि आड़ती और राइस मिल एसोसिएशन की आज बैठक हुई है और इस बैठक में किन मुद्दों पर चर्चा हुई है। अनिल कुमार, टोटल न्यूज़, चंडीगढ़।